नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं जो आपका 11 अगस्त 2024 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का LDC का एग्जाम हुआ था। उस LDC के एग्जाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। और सबसे सटीक एवं संभावित कट ऑफ है वो आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पोल की, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने पोल करवाया था कि क्लर्क ग्रेड सेकंड और जूनियर असिस्टेंट LDC के परीक्षा के दोनों पेपर्स आज संपन्न हुए। पेपर का कैसे थे, फीडबैक प्लीज। तो आप सभी को पता था कि फर्स्ट पेपर के अंदर जीके का जो पेपर था उसके अंदर लगभग 20 क्वेश्चन है वो आपके आउट ऑफ सिलेबस भी थे। और यहाँ पर कैंडिडेट्स ने जो पोल में आंसर दिया है उसमें इजी दिया है 13%, मीडियम 33% और डिफिकल्ट दिया है 53%। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पेपर के लेवल के बारे में अच्छे से। तो फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर के अंदर आपके जो जीके का पोर्शन था जिसमें 50 क्वेश्चन आपके रखे गए थे, तो इसके अंदर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने फिर से अपनी मनमानी की है, क्योंकि 20 के लगभग क्वेश्चन है वो आपके आउट ऑफ सिलेबस थे। वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडिया हिस्ट्री दबा के दे रखी थी, यानी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है। राजस्थान के जीके के क्वेश्चन कम थे। इसके अलावा करंट अफेयर्स का नाम भी नहीं था कि करंट अफेयर्स भी पूछा गया है या नहीं, तो करंट अफेयर्स क्वेश्चन भी नहीं पूछे गए। तो ये आपका फर्स्ट पेपर के अंदर मैथ्स और साइंस का लेवल है वो मॉडरेट रहा, लेकिन जीके में आते ही पूरा सिस्टम है वो गड़बड़ा गया। इसलिए हम इस पेपर को, फर्स्ट पेपर को मॉडरेट टू हार्ड पेपर भी कह सकते हैं, यानी मॉडरेट टू हाई लेवल का इस पेपर को हम कह सकते हैं। सेकंड पेपर की हम बात करें तो ये मॉडरेट लेवल का आपका पेपर रहा था। तो ओवरऑल दोनों पेपर्स हैं, पूरा एग्जाम है वो आपका मॉडरेट लेवल का रहा है। हम ना तो इसको इजी कह सकते, ना ही ज्यादा डिफिकल्ट कह सकते। इसलिए जो आपका एग्जाम है वो मॉडरेट टू थोड़ा सा डिफिकल्ट की ओर ही, कुछ क्वेश्चन हैं वो डिफिकल्ट की ओर ही ले जा रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट पेपर के अंदर आप सभी ने देखा ही होगा कि बोर्ड है वो अपनी मनमानी है वो जरूर करता है। और अब की बार तो बहुत ज्यादा ही LDC के अंदर मनमानी की है, क्योंकि सिलेबस बहुत सारा था। राजस्थान जीके का सिलेबस बहुत सारा है, उसमें से क्वेश्चन कम थे, करंट अफेयर्स भी क्वेश्चन नहीं थे, और ज्यादा जो क्वेश्चन थे वो वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडिया हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडिया जियोग्राफी, ये क्वेश्चन इसके अंदर ज्यादा पूछे गए हैं। तो ये आपका एग्जाम का ओवरऑल लेवल की हम बात करें तो मॉडरेट लेवल का आपका एग्जाम रहा है। देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि पिछली बार कट ऑफ कितनी रही थी। तो पिछली बार की कट ऑफ को बेस मानकर बिल्कुल भी कट ऑफ बताना है वो गलत है। देखिए पिछली बार कट ऑफ का कारण ये था कि पिछली बार कट ऑफ 122 आपकी इसलिए भी रही थी कि पेपर का लेवल मॉडरेट था, लेकिन पदों की संख्या ज्यादा थी। पदों की संख्या 13,000 के आसपास थी, तो 13,000 के आसपास होने के कारण ये कट ऑफ आपकी 122 नंबर रही थी। अब की बार जो आपका एग्जाम हुआ है पदों की संख्या कम है। दूसरी बात, सीटी के माध्यम से एग्जाम हुआ है, इसलिए यहां पर सभी कैंडिडेट जो एग्जाम में अपीयर हुए हैं वो पढ़ने वाले कैंडिडेट ही एग्जाम देने के लिए गए हैं। और आपकी जो टोटल अब की बार प्रेजेंट हुई है एग्जाम के अंदर वो लगभग 70 से 71% कैंडिडेट है वो इस एग्जाम में अपीयर हुए हैं। अब चलिए हम कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि कट ऑफ है वो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कुछ कैंडिडेट्स के इससे कम नंबर भी हैं, कुछ के इसके ज्यादा भी हैं। तो दोनों ही प्रकार के यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिलेंगे, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। लेकिन आपको जब आपका जब रिजल्ट आएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा कि आपकी कट ऑफ है वो किस प्रकार की रही है। तो देखिए कट ऑफ के बारे में मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ क्वेश्चंस की। यदि आप जनरल के कैंडिडेट हैं और जनरल के कैंडिडेट होने के साथ यदि आपने 200 प्लस क्वेश्चन किए हैं, यानी 203 के आसपास आपने क्वेश्चन सही किए हैं, तो आपका स्किल टेस्ट के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। 3 गुना में आपका नाम है वो आ जाएगा, आपके रोल नंबर मिल जाएंगे। तो ये आपके 3 गुना की कट ऑफ है दोस्तों। जो स्किल टेस्ट आपका होगा उसके लिए कट ऑफ है आपके, यदि क्वेश्चन 203 प्लस क्वेश्चन सही है, इसमें प्लस माइनस 5 कर सकते हैं। 203 प्लस क्वेश्चन सही है तो ही आपका स्किल टेस्ट के लिए सिलेक्शन होगा। ये बात कान खोलकर सुन लीजिएगा, क्योंकि आपको कम कट ऑफ बताकर के बिल्कुल भी यहां पर एक बार मोटिवेट करके और फिर एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा तब आप डिमोटिव हो जाओगे और इन्हीं चैनलों को आप फिर से गाली देना शुरू कर दोगे। देखिए सटीक कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी यही रहने वाली है। आज आपको सत्य नहीं लगेगा, लेकिन उस दिन सत्य आपको जरूर लगेगी ये कट ऑफ।
तो ये आपकी कट ऑफ है वो 203 प्लस क्वेश्चन यदि आपने सही किए हैं तो जनरल की कट ऑफ है वो आपकी यहां पर बैठेगी। ओबीसी की बात करूं तो 200 क्वेश्चंस 200 प्लस क्वेश्चंस दोनों पेपरों के अंदर, यानी आपके टोटल 300 क्वेश्चन थे तो 200 प्लस क्वेश्चन आपने सही किए हैं तो आपका स्किल टेस्ट के लिए आराम से सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की लगभग बराबर से ही कट ऑफ आपकी रहती है। हम यहां पर बात करें फीमेल कैटेगरी की तो फीमेल के अंदर तीनों ही कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं ओवरऑल, तो फीमेल के अंदर यदि आपने 190 प्लस क्वेश्चन किए हैं तो आप उस रेस में आने वाले हैं जो आपकी 3 गुना की कट ऑफ आएगी। तो उस रेस में आप संभावित आपके जो सेफ स्कोर है वो 190 प्लस क्वेश्चन आपने यदि किए हैं तो आपका मामला बैठ सकता है। इसके बाद में देखिए यहां पर मैं बात करूं टोटल आपकी जो कट ऑफ है वो 66% से लेकर 70% के बीच में जाने वाली है किसकी, स्किल टेस्ट की कट ऑफ। तो ये आपके लगभग निकल कर इतनी ही आएगी, 66 से लेकर 70% के आसपास ये आपके कट ऑफ है वो निकल कर आने वाली है। इसके बाद में अगली कैटेगरी की मैं बात करूं यहां पर एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी के अंदर यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो कट ऑफ है आपने यदि 170 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट अच्छे से करेक्ट अटेम्प्ट किए हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है 3 गुना की लिस्ट के अंदर। 170 प्लस क्वेश्चन आपके दोनों पेपरों के अंदर लगभग सही होने जरूरी है, प्लस माइनस 5 आप यहां पर रख सकते हैं। इसी प्रकार से फीमेल की मैं बात करूं एससी के अंदर तो 160 प्लस क्वेश्चंस यदि आपके सही है तो ही आप स्किल टेस्ट के लिए आपकी संभावना बन सकती है। एसटी की मैं बात करूं तो 165 प्लस क्वेश्चंस और फीमेल की बात करूं तो 160 प्लस क्वेश्चन। इसी प्रकार से एमबीसी कैटेगरी के अंदर 175 प्लस क्वेश्चन से यदि आपके सही है दोनों पेपरों के अंदर तो आपकी संभावना है कि आपका नाम आपके रोल नंबर है वो 3 गुना लिस्ट में आ जाए। और इसी प्रकार से फीमेल की बात करूं तो 170 के आसपास यदि आपने क्वेश्चन सही किए हैं तो आप उस रेस के अंदर है जो आप स्किल टेस्ट के लिए जाने वाले हैं। तो ये है दोस्तों आपकी बिल्कुल करेक्ट कट ऑफ है। अब आपको ये सत्य लगती है या नहीं लगती वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपको यही कट ऑफ देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इससे कम कट ऑफ की आप बिल्कुल भी ना सोचे कि इससे कम कट ऑफ जाएगी। सभी कैंडिडेट थे वो पढ़ने वाले कैंडिडेट थे, पेपर का लेवल भले ही मॉडरेट टू हाई रहा है लेकिन फिर भी इतनी कट ऑफ जाने के पूरे चांसेस है। आपने जूनियर अकाउंटेंट के अंदर पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं उनका एग्जाम्पल आपके सामने रखा हुआ है कि वो उसमें भी किस प्रकार का पेपर रहा है और अब भी पेपर किस प्रकार का रहा है, तो वो एग्जाम्पल आपके सामने है। तो ये कट ऑफ आपकी सटीक जाने वाली है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।